नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का। दोस्तों, जून के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे और इन सभी गोचरों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि वाले लोगों पर। आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है, राहु केतु का गोचर हो चुका है, बृहस्पति का भी गोचर हो चुका है, लेकिन इस महीने बुध, शुक्र और मंगल का गोचर होगा। 31 मई को शुक्र आपके छठे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ बुध 6 जून को आपके 7वें भाव से निकलकर आपके छठे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है। मिथुन राशि में बुध अच्छे फल देते हैं। यहां पर वो युति बनाएंगे गुरु के साथ। 15 जून को सूर्य देव भी आपके 7वें भाव को छोड़कर आपके 8वें भाव में चले जाएंगे और यहां पर युति बनाएंगे बुध और बृहस्पति के साथ। यानी आपके अष्टम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति रहेगी 15 जून से। सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो होने जा रहा है दोस्तों, वो होने जा रहा है मंगल का। मंगल लगभग अक्टूबर के महीने से नीच के होकर बैठे हुए थे आपके 9वें भाव में। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो 7 जून को मंगल देव का गोचर होगा और मंगल देव अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर आपके 10वें भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर वो युति बनाएंगे केतु के साथ। मंगल और केतु की युति यानी मंगल और ज्यादा बली हो जाते हैं, मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। मंगल और केतु की युति को डबल मंगल भी कहा जाता है। तो मंगल बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे और मंगल आपकी राशि के स्वामी है। तो मंगल जितने मजबूत रहेंगे उतनी ज्यादा मजबूत स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि वाले लोगों की। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की। तो दोस्तों, मंगल आपकी राशि के स्वामी है और जैसे ही मंगल का गोचर होगा आपकी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आप अभी तक जो एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियों से गुजर रहे थे, जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस में, बहुत दबाव में रह रहे थे क्योंकि मंगल नीच के थे, उन सभी चीजों से राहत मिलेगी आपको 7 जून के बाद। लेकिन आपको छोटी मोटी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है क्योंकि मंगल केतु के साथ रहेंगे और मंगल जिस भाव में रहेंगे उस भाव के स्वामी आपके अष्टम में चले जाएंगे। यानी सूर्य जो है वो अष्टम में चले जाएंगे। तो स्किन से रिलेटेड परेशानियां आपको रह सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करें आपके नौकरी व्यापार की। तो मंगल आपके पहले भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव में रहेंगे। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये नौकरी व्यापार के लिए। यहाँ पर मंगल बली भी रहेंगे। हालांकि राहु केतु की दृष्टि रहेगी, उसका भी थोड़ा असर रहेगा, वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन क्योंकि मंगल 10वें भाव में रहेंगे तो नौकरी में आपको कोई बड़ा पद, बड़ा ओहदा मिल सकता है क्योंकि सूर्य की राशि में रहेंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल सकता है आपको, कोई ओहदा मिल सकता है आप जहां काम करते हैं वहां। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा आपका आपके कार्यालय में, दबदबा बढ़ेगा आपका आपके कार्यालय में। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है आपके कार्यालय में। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है आपका, इसकी भी संभावना है। अगर अभी तक आप नौकरी की तलाश में थे तो इंश्योरेंस के सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है क्योंकि बुध जो है वो अष्टम में रहेंगे। तो इंश्योरेंस के क्षेत्र में आपको काम मिल सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको काम मिल सकता है क्योंकि 8वां भाव जो है वो रिसर्च का होता है। तो किसी रिसर्च के क्षेत्र से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। 8वां भाव खनिज का होता है, जमीन के नीचे दबी चीजों का होता है। तो आप इन चीजों से जुड़कर भी काम कर सकते हैं या फिर व्यापार कर सकते हैं। यानी कि पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, इन सब चीजों से जुड़कर या तो आप व्यापार कर सकते हैं या फिर इन सभी क्षेत्रों में आपकी नौकरी लग सकती है, आपकी जॉब लग सकती है। अब सावधानी आपको यहां ये रखनी है दोस्तों, क्योंकि केतु मंगल के साथ है, राहु की दृष्टि पड़ेगी मंगल पर। तो आपके ऑफिस में आपसे जलने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। लोग आपकी तरक्की को देखकर जल सकते हैं, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं क्योंकि आप अचानक से तरक्की करेंगे।
तो आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहने की जरूरत पड़ेगी। तो अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान कर उनसे दूरी बनाने की जरूरत पड़ सकती है आपको जून के महीने में, खासकर 7 जून के बाद। बृहस्पति आपके अष्टम में है, बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा बुध की दृष्टि भी पड़ेगी आपके धन भाव पर, वो भी अष्टम में रहेंगे 6 जून से, और सूर्य की दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ेगी 15 जून से। धन में वृद्धि होगी, रुपया कमाने के नए नए आइडियाज आ सकते हैं आपके पास एक नहीं 2 या 3 स्रोतों से धन आ सकता है, इसकी संभावना है। धन के मामले में इजाफा होगा आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है, आपके पास रुपया पैसा पर्याप्त मात्रा में आ सकता है। हालांकि उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके आइडियाज अब वर्क करेंगे और आपके आइडियाज, प्लानिंग और कर्म करके ही आपके पास रुपया पैसा आएगा। लेकिन आपके आइडियाज अब वर्क करेंगे, आपको काम मिलेगा, और जब आप काम करेंगे तो काम में तरक्की करेंगे और उस तरक्की से आपके पास पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों पैसा आपके पास आएगा क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि है आपके दूसरे भाव पर। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। परिवार में जो भी छोटी मोटी डिस्प्यूट आपकी चल रही थी वो दूर हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जहां देखते हैं उस जगह को वो अच्छा कर देते हैं। तो पारिवारिक माहौल आपका सुखद रह सकता है। वाणी से आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी वाणी जो है वो बहुत ज्यादा रॉयल रहेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी, सूर्य राजा है, बहुत रॉयल रहेगी। आपकी वाणी से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि बुध भी रहेंगे तो कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। मीडिया लाइन में जा सकते हैं आप, मास कम्युनिकेशन के लाइन में जा सकते हैं आप, और इनसे जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं। आप नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़कर भी काम कर सकते हैं, यानी कि YouTube वगैरह से जुड़कर भी आप पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बुध की भी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर यानी धन भाव पर रहेगी। तो बहुत सारे स्रोतों से आपके पास पैसा आ सकता है। इस तरह की परिस्थिति ये तीनों ग्रह बना रहे हैं जून के महीने में। अब दोस्तों बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। आपके 7वें भाव के कारक है शुक्र देव, और शुक्र 31 मई को आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये परिस्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली है, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव में अच्छे फल नहीं देते। तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी, कम्युनिकेशन की भी कमी रहेगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। थोड़े एग्रेसिव भी रह सकते हैं आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के प्रति, क्योंकि शुक्र जो है वो मेष राशि में रहेंगे, तो एग्रेसिव बिहेवियर रह सकता है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी डिस्प्यूट रह सकती है, खटास रह सकती है आपके, इसकी संभावना है। हालांकि शुक्र 27 मई को आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और 27 मई के बाद ये परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। 27 जून को जैसे ही शुक्र आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, यानी अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। आपके वैवाहिक जीवन में जो स्थितियां चलेंगी वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी, और आपके सारे झगड़े मसले समाप्त हो जाएंगे 27 जून के बाद। लेकिन 1 जून से लेकर 26 जून तक आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रह सकती हैं। अब बात करें आपके लव अफेयर्स की, तो शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि लव अफेयर्स के लिए अच्छे नहीं माने जाते, तो आपको डिटैच करेंगे आपके पार्टनर से। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ धीरे धीरे आपको डिटैचमेंट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप इन चीजों से ऊपर उठकर अब अपने करियर, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है कि वो फिलहाल रिलेशनशिप से ज्यादा अपने करियर, अपने काम पर ज्यादा फोकस करें, आप पे ध्यान ना दे पाए, और इन्हीं सब चीजों से आपके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं, आप दोनों में डिटैचमेंट आ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है जून के महीने में प्रेमी जोड़ों के बीच में। लेकिन क्योंकि शनि आपके 3रे और 4थे भाव के कारक हैं और आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए ये योग बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान में इंटीरियर का काम करवा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इस तरह की संभावना शनि यहाँ पर बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि में केंद्र भाव के स्वामी हैं। आपके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का जिम्मा शनि को मिला हुआ है, और शनि अभी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो मकान खरीदने की संभावना को शनिदेव यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। वाहन भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो वाहन के भी कारक है। राहु आपके 4थे भाव में है।
राहु जहां बैठते हैं उस जगह को एक्सपैंड कर देते हैं। चौथा भाव आपके सुख का, सुविधाओं का, आपकी लग्जरी का होता है, आपके माता का होता है। तो सुख सुविधाओं, लग्जरी में वृद्धि करेंगे, एक्सपेंशन लाएंगे राहु देव। आपके घर में सुख सुविधा की चीजें बढ़ेंगी, बढ़ जाएंगी। आप अपनी लग्जरी के लिए बहुत सारी चीजें ला सकते हैं अपने घर में। माता पिता की सेहत भी आपकी अच्छी रह सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो माता पिता का भी होता है। तो माता पिता की सेहत अच्छी रह सकती है। घर का माहौल थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकता है, क्योंकि राहु जो है वो बेफजूल की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमेशा आप अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने की चेष्टा करते हैं जब राहु आपके चौथे भाव में होते हैं, जिस वजह से आपके घर का माहौल थोड़ा सा अशांत रह सकता है। आपके घर में लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन माहौल में अशांति रह सकती है। तो इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। उपाय के तौर पर आपको राहु के बीज मंत्र का जाप शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। 108 बार आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, शनिवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, जलाभिषेक करें, और जिस जल से शंकर भगवान का जलाभिषेक करें उस जल में जौ जरूर डाल दें। जौ यानी बार्ली आप जरूर डाल दें उसमें, और तभी जलाभिषेक करें। तो देखेंगे आप कि राहु के अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।